प्रफुल्ल को ढूंढने के लिए जैसे ही पुलिस वाले तेजस के घर पर पहुंचे तो उन्होंने सामने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वहां प्रफुल्ल की तस्वीर लगी हुई थी और उसकी मां उसकी तस्वीर के पास में बैठकर रोई जा रही थी। बाद में तेजस ने इंस्पेक्टर राकेश को बताया कि प्रफुल्ल ने पुलिस की गिरफ्तारी के डर के मारे आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में ये सुनकर इंस्पेक्टर राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इस चीज की कोई खबर अभी तक अग्रवाल परिवार तक नहीं पहुंच सकी थी। अपने ऑफिस में लकी इस बात से अनजान सेजार की नई दवा के परीक्षण में लगा हुआ था। उसने अपनी नसों में सेजार का इंजेक्शन ले लिया था और उसके बाद उसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर, ये मर जाएगा, प्लीज जल्दी से इसे दवा दो, प्रीतम ने डॉक्टर को पकड़ते हुए कहा। उसने घड़ी में देखा और कहा, सर अभी 10 सेकंड और बाकी हैं। जब तक 2 मिनट नहीं होते मैं दवा नहीं दे सकता हूं। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? ये 10 सेकंड में मर गया तो? प्रीतम ने कहा। डॉक्टर भी उसकी बात से घबरा गया और उसने लकी की पल्स चेक करनी शुरू कर दी। पल्स देखने के बाद उसने कहा, अभी पल्स चल रही है। हाँ, थोड़ी सी गिर गई है, लेकिन फिर भी चिंता जैसी कोई बात नहीं है। तुम अपना हाथ वहां से हटाओगे नहीं, वहीं रखो और दूसरे हाथ में ये दवा लो। जैसे ही लकी की पल्स इससे नीचे गई तो तुम उसे तुरंत दवा दो, वरना मैं ये इंजेक्शन तुम्हारी बाह में लगा दूंगा, प्रीतम ने कहा और सेजार से भरा हुआ इंजेक्शन लेकर डॉक्टर के सिर पर खड़ा हो गया। उसे अपने सिर पर खड़ा देखकर डॉक्टर भी घबरा गया। अब उसकी नजर घड़ी पर ही टिकी हुई थी। 7 सेकंड और बाकी थे। वो देख पा रहा था कि लकी की पल्स गिरती तो चली जा रही थी, लेकिन खुद लकी ने ही उसे इंजेक्शन देने से मना किया था। ऐसे में वो धर्म संकट में फंस गया था। उधर लकी की सांस भी टूटती जा रही थी। उसके मुंह से हल्का सा झाग भी बाहर आने लगा था। दवा दे वरना। जब प्रीतम ने वो झाग देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने तुरंत वो इंजेक्शन डॉक्टर की बाह के पास ले जाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्शन लगा पाता, डॉक्टर ने घड़ी में देखा तो सिर्फ 3 सेकंड बाकी रह गए। उसने जल्दी से कॉटन उठाई, लकी का घाव साफ किया और जैसे ही टाइम पूरा हुआ तो वो दवा उसके हाथ में इंजेक्ट कर दी। सब लोगों की सांसें फिर से रुक गई थी। वो सभी लकी की तरफ देख रहे थे। पूरा हॉल उनके दिल की धड़कनों के शोर से भर गया था। हर कोई अपने हाथ जोड़े खड़ा था और यही प्रार्थना कर रहा था कि लकी जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाए। इतने में प्रीतम लकी के पास आया और डॉक्टर को हटाते हुए बोला, पानी लेकर आओ इसके लिए। फिर उसने लकी के सिर में हाथ फेरा और कहा, लकी, ओ लकी, उठ जा यार, उठ जा प्लीज। प्रीतम जी, दवा को असर करने में टाइम लगेगा। दवा है कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि इधर घुमाई और उधर वो उठकर खड़े हो जाएंगे, उस डॉक्टर ने कहा। अच्छा, और अगर ये नहीं उठा तो? ये मर गया तो? इधर आ, पल्स चेक कर इसकी, बता इसकी पल्स चल रही है या नहीं, इसकी दिल की धड़कन देख, प्रीतम ने उस डॉक्टर से कहा। और फिर जैसे ही वो उसे उठकर खींचने ही जा रहा था कि इतने में लकी के हाथ में हल्की सी हरकत हुई। उसने अगले ही पल प्रीतम के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। जैसे ही प्रीतम को लकी के हाथ पर अपना हाथ महसूस हुआ तो वो घूमकर उसकी तरफ देखने लगा। लकी की सांस फिर से ठीक होने लगी थी और धीरे धीरे वो अपनी आंखें भी खोल रहा था। फिर आखिर में उसने दोनों आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। उसका सिर अभी भी भारी हो रहा था और चक्कर आ रहे थे उसे। कुछ पलों के बाद जब उसका सिर घूमना बंद हुआ तो उसने प्रीतम की तरफ देखा और बोला, चिंता मत कर, लकी का लक इतना भी खराब नहीं है, और मुस्कुराने लगा। उसकी आवाज सुनते ही सबकी जान में जान आ गई। सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर कोई लकी को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रीतम की आंखों में नमी आ गई। उसने तुरंत लकी को गले से लगा लिया। पानी, लकी ने कहा। डॉक्टर तुरंत उसके लिए पानी लाया। लकी ने पानी पिया और लगभग 15 मिनट के बाद वो फिर से पहले जैसा हो गया था। वो जैसे ही उठा तो उसने सबसे पहले उस डॉक्टर को गले लगाया जिसने ये दवाई बनाने में लकी की मदद की थी। फिर उसने बाकी सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप सभी ने जो मेरा सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर घूम रहा है, फिर भी मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। जब जहर मेरे शरीर के अंदर गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर को बुलेट ट्रेन के साथ बांध दिया हो और वो ट्रेन तेजी से भाग रही हो। मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त जान निकल सकती है। लेकिन जैसे ही ये दवा शरीर के अंदर गई तो लगा धीरे धीरे रस्सी खुल रही है और धीरे धीरे होश आ रहा है। बुलेट ट्रेन आगे निकल चुकी है और मैं फिर से अपने ऑफिस आ चुका हूँ। लकी की बात सुनते ही सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। लेकिन लकी, इसमें एक चीज है जो मेरे दिमाग में आई है। अभी हमें तुम्हें सेजार दिए हुए सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे लकी, और उसमें तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारी पल्स गिरने लगी थी और अगर हम 2 मिनट से ज्यादा रुकते
तो शायद वो पूरी तरह से गिर सकती थी। अब किसी आम आदमी के बारे में सोचा जाए तो ये केस का काम उतनी आसानी से वहां नहीं हो सकता ना, जितनी आसानी से हमने इसे यहाँ किया है। ये जरूरी तो नहीं कि जिसे जहर मिला हो उसी टाइम पर दवा भी उसे मिल जाए, उसके 2 मिनट पूरे नहीं हुए हों तो वो तो खत्म हो जाएगा। ऐसे में हमारा इस दवा को बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। प्रीतम ने कहा। लकी को उसकी बात सही लग रही थी। ठीक है, प्रीतम ने जो कहा उसे हमें ध्यान में रखना होगा। आप लोग भी सोचना कि इस मामले में क्या हो सकता है, और मैं भी सोचता हूँ कि हम इस केस में क्या कर सकते हैं। प्रीतम, जरा मेरे साथ आना। लकी ने कहा और प्रीतम को अपने साथ अपने ऑफिस में ले गया। कुछ देर के बाद वो दोनों लकी के ऑफिस में बैठे हुए थे। उसने प्रीतम की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जो बात उठाई है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी तक तो मैं यही सोच रहा था कि अगर हमने इसे हॉस्पिटल में भिजवा दिया तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इतने भर से काम नहीं हो पाएगा। वही तो, हमें कोई और मॉडल सोचना होगा, प्रीतम ने कहा। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, क्यों ना हम इसकी वैक्सीन यानी टीका बनवा ले। जिस तरह से बाकी बीमारियों के टीके लगाने से वो बीमारी हमेशा से उस शरीर से दूर हो जाती है, ठीक वैसे ही अगर हम इसका भी टीका बनवा लें तो, लकी ने कहा। प्रीतम ने उसकी इस बात के बारे में कुछ देर सोचा और फिर बोला, आइडिया बुरा नहीं है यार, लेकिन लकी, टीका लगवाने का काम सरकार करती है, और वैसे भी वो तब जब कोई बीमारी हो और वो भी बड़े स्तर पर फैल रही हो। हम अगर कोई टीका बनाएंगे तो उसे लगवाएंगे कैसे? या तो हमें सरकार की मदद लेनी पड़ेगी या फिर हम ये भी तो कर सकते हैं कि सरकार अभी जिस चीज के टीके लगवाती है उन्हीं में हम सेजार से निपटने वाली दवा भी मिलवा दें, लकी ने कहा। लकी के मुंह से ये बात सुनते ही प्रीतम के चेहरे पर चमक आ गई। तुम्हारी बात तो सही है, ये काम कर सकता है। ठीक है, एक काम करो, सरकार जितने भी टीके लगवाती है उनकी एक लिस्ट बनवाओ और देखो कि हम सेजार की दवा को उसमें किस टीके में मिला सकते हैं। तब तक मैं सरकार से इस बारे में बात करने के लिए एक प्रपोजल बनाता हूँ, लकी ने कहा। प्रीतम ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और वहां से बाहर जाने लगा। उधर लकी ने सरकार से बात करने के लिए प्रपोजल बनाने की तैयारी शुरू कर दी कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि राधिका का फोन था। 2 दिनों में लकी की जिंदगी में इतना कुछ हो गया था कि वो राधिका के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था। ऐसे में उसने फोन उठाया और कहा, हेलो, क्या कर रहे हो? राधिका ने पूछा। लकी को उसका ये सवाल बड़ा अजीब लगा। मैं कुछ काम कर रहा था, बताओ क्या हुआ? तुम भूल गए ना? राधिका ने कहा। क्या भूल गया? लकी ने पूछा। मेरी फ्लाइट, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हें बताया था यार, अभी 2 दिन में तुम भूल भी गए, लकी ने कहा। अरे हाँ सॉरी, मैं काम में बिजी था यार, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो आज फाइनली तुम जा रही हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। आराम से जाना, अच्छे से जाना और इस बार ऑस्ट्रेलिया में खूब घूमना। जब तुम वापस आओगी तब हम मिलेंगे, बाय, लकी ने कहा। जैसे ही वो फोन रखने वाला था कि इतने में राधिका ने कहा, ओ हेलो, इतनी जल्दी में कहाँ हो? मैंने तुमसे तुम्हारी विशेस लेने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर? लकी ने कहा। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है। दोनों एक दूसरे का ना खून करने पर उतर आए हैं और इधर मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं दोनों को समझा कर थक गई हूँ लकी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लकी प्लीज आकर मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज, राधिका ने कहा। अभी? लकी ने पूछा। हाँ यार प्लीज लकी ना, मैं चाहती तो पुलिस को भी बुला सकती थी, लेकिन अभी पुलिस आएगी तो वो बयान लेने के लिए मुझे भी रोक लेगी और मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, प्लीज जल्दी से आ जाओ, राधिका ने घबराते हुए कहा। लकी ने घड़ी में टाइम देखा और फिर अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगा। आज उसे बहुत सारा काम खत्म करना था। ऐसे में वो मना ही करने वाला था कि इतने में राधिका ने फिर से कहा, प्लीज लकी मना मत करना, मैंने बहुत उम्मीदों से तुम्हें फोन किया है। राधिका ने कहा, ठीक है पापा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। इसके बाद लकी ने फोन रखा और अपना फोन और गाड़ी लेकर वो सीधा राधिका के घर जाने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर के बाद में लकी राधिका के घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने अपनी गाड़ी बाहर लगाते ही हॉर्न बजानी शुरू कर दी। इतने में राधिका बालकनी से बाहर आई और बोली, वहीं रुको मैं आ रही हूँ, राधिका ने कहा। लकी को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो उसके घर के सामने तो खड़ा था, लेकिन घर के अंदर कोई आवाज तो आ नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत शांति थी। कुछ देर के बाद राधिका नीचे आ गई। उसके साथ उसके नौकर उसका सामान लेकर आ गए थे। लकी उसके हाथ में ये सामान देखकर हैरान हो गया। देख क्या रहे हो, डिक्की खोलो, राधिका ने कहा। और तुम्हारे मम्मी पापा? लकी ने पूछा। पहले डिक्की तो खोलो। लकी ने राधिका के कहने पर डिक्की खोल दी। लकी ने उसका सारा सामान गाड़ी में लोड करवाया और फिर राधिका गाड़ी में आकर बैठ गई। चलो अब जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ लो,
राधिका ने कहा। यह सुनते ही लकी के कान खड़े हो गए। तुम्हें अपनी मम्मी पापा का झगड़ा नहीं सुलझाना? उन्हें ऐसे लड़ता ही छोड़ दोगी क्या? लकी ने पूछा। झगड़ा? कौन सा झगड़ा? अरे मेरे मम्मी पापा तो घर पर हैं ही नहीं। राधिका ने कहा। क्या? ये सुनते ही लकी के मुंह से निकला। वो फटी आंखों से राधिका की तरफ देख रहा था। राधिका उसकी हैरानी की वजह समझ चुकी थी, इसलिए उसने कहा, सॉरी लकी, मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें वैसे नहीं बुलाऊंगी ना तो तुम आने वाले नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ना ट्रिक खेलनी पड़ी। असल में मैं चाहती थी कि मैं जाने से पहले ना तुमसे मिलते हुए जाऊं। वैसे मेरे मम्मी पापा के बीच अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। राधिका ने कहा। तुमने सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए मुझे ऑफिस से यहाँ बुलाया? लकी ने कहा। नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चल रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? राधिका ने कहा। हाँ मतलब तुमने मुझे ड्राइवर बनाकर यहाँ बुलाया है? लकी ने पूछा। अरे रुको भी, कहाँ चले जा रहे हो? दोस्त की तरह नहीं बुला सकती क्या? एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलने की इच्छा नहीं हो सकती क्या? राधिका ने कहा। अच्छा, तो फोन पर? क्योंकि मुझे पता था कि जब तक तुमसे कोई काम की बात ना करे ना तब तक तुम आते नहीं हो। राधिका ने लकी की बात को बीच में काटते हुए कहा और हंसने लगी। लकी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने में राधिका ने कहा, वैसे हम चाहें तो आइसक्रीम भी खा सकते हैं, मेरी फ्लाइट में भी 4 घंटे बाकी है। राधिका ने कहा। यह सुनते ही लकी हैरान हो गया। राधिका ने उसे बेवकूफ बनाया था, अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में राधिका ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती या फिर लकी उसके ऊपर आने वाले खतरे को पहले ही भांप जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।